नारायण। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आज के परिवेश में एक बहुत बड़ा संशय है क्या कि हमारे इष्ट देवता कौन है, हमारे आराध्य कौन है, हमारे प्रियतमा कौन है, उसके बारे में विशेष जानकारी हमें प्रदान किया जाए। तो इस संशय को दूर करने के लिए हम आपको एक ज्ञान की बात बताएं। देखिए, आजकल बड़ा परंपरा चल पड़ा है क्या कि हम काशी के रहने वाले हैं तो लड्डू गोपाल की पूजा करने लगे हैं, हम विंध्याचल के रहने वाले हैं तो बाबा विश्वनाथ जी की पूजा करने लगे, आराधना करने लगे। तो लोगों ने कहा क्या ये गलत है? एक चीज़ मानिएगा, गृहस्थ आश्रम वालों के लिए नाना प्रकार के देवताओं की पूजा के बारे में लिखा है। आप अपने घर में लड्डू गोपाल की भी पूजा कर सकते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की भी पूजा कर सकते हैं, बाल गोपाल की भी पूजा कर सकते हैं और साथ साथ राधा रानी की पूजा कर सकते हैं। भूत भावन भोलेनाथ के शिवलिंग की भी आराधना कर सकते हैं, भोलेनाथ की भी आराधना कर सकते हैं। लेकिन मूल बात ये जानना है कि हमारे इष्ट देवता कौन हैं। मूल बात, जैसे कि देखिए, हम आपको एक बात बताएं। जैसे लोग कहते हैं कि महाराज जी हम हनुमान जी को बहुत मानते हैं, तो हम हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं। देखिए, हम एक बात बताएं आपको, बचपन में जब लड़का जन्म लेता है तो उसको अगर आप बचपन से सिखाइए कि बाबू आपको डॉक्टर बनना है, तो वो बड़े चलकर उसका ड्रीम भी होगा डॉक्टर बनना। और अगर आप ये कास्ट छोड़ दिए कि इसकी जो इच्छा होगी वो बनेगा, तो वो बच्चा बड़े होते होते संशय में हो जाएगा कि हमें क्या करना है। तो मूल आधार क्या होना चाहिए, ये मायने रखता है। तो हम आइए आपको मूल आधार बताएं, पुराणोक्त बात बताते चलते हैं ना। क्या, जब देखिए आप कभी किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते होंगे अपनी कुंडली बनवाने के लिए, तो ज्योतिषाचार्य आपसे क्या क्या मांगते हैं? आपका डेट ऑफ बर्थ, आप किस तारीख को जन्मे, किस महीने में जन्मे, किस सन में जन्मे। उसके बाद मांगेंगे कि किस समय में जन्मे, सुबह शाम दोपहर रात्रि, आप समय का वर्णन करिए। उसके बाद वो पूछते हैं आपसे कि किस स्थान पे जन्मे। देखिए, बहुत बड़ी बात है ना। जब आप कभी भी संकल्प भी करते होंगे ना, तो संकल्प में दिया जाता है कि आप किस स्थान पे बैठकर संकल्प ले रहे हैं। स्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है शास्त्रों में। तो मूल बात आपके इष्ट देव पहचानने का क्या है कि मायने ये रखता है कि आप किस भूमि पर जन्मे हैं। जैसे आप विंध्य पर्वत पे जन्मे हैं तो आपकी इष्ट देवी होंगी विंध्याचल। आप बाबा विश्वनाथ के नगरी में जन्मे हैं तो वहाँ आपके इष्ट देवता होंगे भूत भावन भोलेनाथ। ऐसे ही अगर आप अयोध्या के भूमि पर जन्मे हैं तो आपके इष्ट देवता होंगे राम। अगर आप मथुरा वृंदावन में जन्मे हैं तब आपके इष्ट देवता होंगे श्री कृष्ण भगवान। अन्यथा आप शिव को भी मान सकते हैं, पार्वती को भी मान सकते हैं, सबको मान सकते हैं, लेकिन आपकी इष्ट देवता वही होंगे जिस स्थान पे आप जन्मे होंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे जन्म स्थान का शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे बॉम्बे से फ़ोन आया और कहा गया कि महाराज जी मेरे लिए जप करना है, तो मैं यहाँ अगर बैठकर जप करूँगा तो मैं पूछूंगा कि आप कहाँ के हैं, आप किस स्थान के हैं। उस संकल्प में माए आपके स्थान का भी नाम लिया जाएगा। इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन संशय, थोड़ा सा भी संशय मत करिए। जिस स्थान पे जन्मे हैं, अगर वहाँ से कहीं आप बाहर भी जाकर रह रहे हैं, तब भी केवल जिस स्थान पे जन्मे हैं वहाँ की इष्ट देवी देवताओं का ही अनुसरण करें, वहीं आपके इष्ट देवता हैं। क्योंकि पुराणों में जो जो ऋषि हुए वो जिस स्थान पे जन्मे वो उन्हीं देवताओं के सबसे बड़े आराध्य हुए, सबसे बड़े आराध्य हुए। इसीलिए आप भी अगर विंध्य क्षेत्र में हैं, विंध्य क्षेत्र में जन्म हुआ है, तो इष्ट देवता आपकी विंध्याचल माँ है। आप बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता कहीं चले जाइए, लेकिन माता रानी विंध्यवासिनी का साथ कभी मत छोड़िएगा। आपने काशी से रहकर विद्या अर्जित किया है तो आप कभी काशीवासी नहीं होंगे, आप केवल विंध्याचल वासी होंगे। इसीलिए जिस स्थान पे रहें उस स्थान के प्रधान देवता ही आपके इष्ट देवता होंगे। श्रीमन नारायण, श्री राधे।